अच्छा, हम लोग ना टू फेस मेथड पढ़ने लगे हैं। तो इसमें दो किस्म के केस हैं, एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम है। तो हम लोग करेंगे मैक्सिमम का केस पहले। इसमें हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी और दो कंसंट्रेट गिवन दी होंगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास जिसमें दो कंसंट्रेट है ना, इसमें हमारे पास अगर इक्वालिटी का साइन आए ना, तो इसमें हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और अगर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आए तो इसमें हम लोग सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वल टू इक्वालिटी में इक्वेशन कंसंट्रेट चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास इक्वल टू 10 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद अब आगे हम लोगों ने इसका बनाना है टेबल। तो इसमें आएगा बेसिक वेरिएबल्स और इसमें आ जाएंगे नॉन बेसिक वेरिएबल्स। हमारे पास आए हैं x1 x2 x3 s1 r1 r2 सोल्यूशन, और एक आ गया हमारे पास रेशो। तो अब हमारे पास इसमें तो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल आएगा s का, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा एक r1 का। और अगर सरप्लस वेरिएबल हो और आर्टिफिशियल वेरिएबल हो, इन दोनों में से हम लोग क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ऊपर हमने r1 लिख लिया। तो जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, हम लोग वो इसमें लिखते हैं। तो इसलिए हमने r2 इसमें लिख लिया। तो अब हमने यहाँ से r1 की और r2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हम लोग r1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 7, ये x1 इधर आके माइनस हो जाएगा और x2 भी इधर आके माइनस हो जाएगा और x3 भी इधर आके माइनस हो जाएगा। r2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी सारी वैल्यूज़ इधर आके प्लस माइनस हो जाएंगी। तो हमारे पास जो मैक्सिमम में दी हो ना वैल्यू, उसको हम लोग मिनिमम में चेंज कर देते हैं। तो हमेशा टू फेस मेथड में हम लोग मिनिमम में चेंज कर देंगे। तो अब हमारे पास जहाँ पे हमने सब आर्टिफिशियल वेरिएबल को प्लस किया है, इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे हम अपनी r1 की और r2 की। तो इसको हम लोगों ने प्लस माइनस करना है, तो हमारे पास मिनिमम r की वैल्यू आ जाएगी ये। तो मिनिमम r की जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट जो है ना 17, इसको हम लोग इधर ही रहने देंगे। जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो इधर आके प्लस माइनस हो जाएंगी। अब -3x1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 4x2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। और ये 2x3 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। फिर हमने इसको टेबल के अंदर वैल्यूज़ पुट की। तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास -4 है। x3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। s1 की वैल्यू क्या है, -1। तो r1 और r2 की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम लोग इसमें वो 0 रख देंगे। और सोल्यूशन की वैल्यू क्या है, हमारे पास 17 है। इसी तरह हम लोग अब r1 की वैल्यू भी पुट कर देंगे और r2 की वैल्यू भी पुट कर देंगे। r1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 1 और x2 की वैल्यू क्या है 1। तो x3 की वैल्यू क्या है 1। बाकी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं r1 की वैल्यू 1 है, जो नहीं अवेलेबल उसको हम लोग 0 कर देंगे। तो इसमें सोल्यूशन की वैल्यू क्या है 7। इस तरह हम लोग यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ भी पुट कर देंगे। कांस्टेंट की वैल्यू 10 आ जाएगी। r2 की जो वैल्यूज़ है ना उसको हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे। और फिर हम लोग इसमें सबसे पहले ना टू फेस मेथड में लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं। और जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग लिविंग वेरिएबल कहेंगे। उसको हम लोग सोल्यूशन पे डिवाइड कर देंगे। 17 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी, ठीक है। तो फिर हमने 7 को और जो है उसको हम लोगों ने 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 7 आ गया। फिर हमने 10 को डिवाइड किया 2 के साथ तो हमारे पास 5 आ गया। और रेशियो में हम लोग सबसे मोस्ट लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं, जब इसको हम लोग कहते हैं लिविंग वेरिएबल। और जो हम लोग एंटरिंग करवा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं एंटरिंग वेरिएबल। उसमें हम लोग सबसे मोस्ट पॉजिटिव देखते हैं। अब हमने यहाँ पे x1 में चेंज कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 यहाँ पे 2 जो है ना, इसको हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाना होता है 1 बनाना होता है। तो हम लोग यहाँ पे इस पूरी की पूरी इक्वेशन जो है इसको हम लोग 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो इसके ऊपर हमने क्या बनाना होता है, 0 0 बनाना होता है। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे हमने 0 बनाना होता है, तो इसलिए हम कर देंगे रो 1 में से कर देंगे -2 इंटू रो 3। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ऊपर 0। तो यहाँ पे
रो 2 माइनस 2 रो 3 आएगा, फिर रो 1 माइनस 3 इंटू रो 3 आएगा। तो हमारे पास ये ऊपर क्या बन जाएगा, 0 0। इसी तरह हम लोगों ने इस इक्वेशन के साथ भी रो ऑपरेशन लगा देने हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोगों ने इसमें भी सबसे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखनी है। तो यहाँ से हम लोग इसको सोल्यूशन पे डिवाइड कर देंगे। तो 2 को हम लोगों ने हमें x2 के ऊपर हमें मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू मिली है, इसको हम लोग कहेंगे एंटरिंग वेरिएबल। तो हम लोगों ने 2 को 7/2 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेशियो आ जाएगी। इसी तरह हम लोगों ने इस पूरे सोल्यूशन को ना सोल्यूशन कॉलम को हम लोगों ने यहाँ पे इस पूरे के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, हमारे पास रेशो आ जाएगी। तो हम लोगों ने इसमें भी सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखनी है। क्या देखनी है, सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो इस हमने यहाँ से अब हमारे पास रो जो 1 है ना, रो 1, इसमें हमारे पास आया है 4/7। तो इसको हम लोग कह देंगे लिविंग वेरिएबल। तो हमारे पास यहाँ पे रो 1 जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, x2 में, जिस तरह हमने पीछे किया था। तो इस तरह हमने यहाँ पे भी क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 2/7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और इसके ऊपर नीचे हम लोगों ने क्या बनाना है, 0 बनाना है। इस वजह से हमने फिर ऑपरेशन लगा दी है। रो 1 यहाँ पे 7/2 है, तो 7/2 लिखा, माइनस किया इसमें से रो 2 को, क्योंकि रो 2 में हम लोगों ने 1 बनाया है। इसी तरह हम लोग फिर यहाँ पे भी ऑपरेशन लगा दिया, रो 3 प्लस 5/2 इंटू रो 2, यहाँ पे ऑपरेशन बना दिया। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर नीचे 0 0 बन गए। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये रो ऑपरेशन लगे, तो हमारे पास ये आ गया। तो इसके बाद हम लोग, अगर हमें यहाँ पे आर की कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए ना, पॉजिटिव वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे 2 फेस मेथड में उस सवाल को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे आर की क्या वैल्यू मिल रही है, जी की नॉन बेसिक वेरिएबल्स की, और या हमने आर की देखनी है। हमें नेगेटिव वैल्यू मिली है, इसी वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को आगे भी मूव ऑन करेंगे। तो जब आगे मूव ऑन करेंगे ना, तो हम लोगों ने इसमें R1 और R2 को छोड़ देना, बाकी हम लोगों ने देखने हैं वेरिएबल्स। x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। तो अब हमारे पास इसमें फर्स्ट रो में सारे 0 0 आ रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने छोड़ देना है। तो इसमें हम लोग x2 में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x2 प्लस 1/7 इंटू x3 प्लस 1/7 इंटू s1। ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, जब 2 फेस मेथड में आर की जब पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल जाती है, तो हम लोग क्वेश्चन को 2 फेस मेथड में स्टॉप करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव मिली है, इस वजह से हमने इसको आगे मूव ऑन किया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में 1/7 s1 आ गया, और सोल्यूशन में क्या आ गया, 4/7। इस वजह से हमने आगे भी किया। तो हमारे पास x1 आया, x2 0 था, इसको नहीं लिखा। तो x3 में 6/7 इंटू x3 आ गया, तो माइनस 1/7 इंटू s1 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 45/7। तो हम लोगों ने जो हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे इक्वेशन वो वाली लगानी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये यहाँ पे है, मैक्सिमम 2x1 प्लस 3x2 माइनस 5x3। कंसंट्रेट नहीं हमने लगानी, कंसंट्रेट जो हमारे पास 2 फेस मेथड में लगेगा वो ये है, वो हम लोगों ने इसमें से निकालनी है। जो हम लोगों ने टेबल बनाया, इसमें से हम लोग निकालेंगे कंसंट्रेट। लेकिन जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम में या मिनिमम में दी हो इक्वेशन, हम लोग उसको यूज़ करेंगे, और कंसंट्रेट हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ से निकाल ली। तो हम लोग मैक्सिमम जी जो है, हमारे पास गिवन इक्वेशन थी यहाँ पे 2x1 प्लस 3x2 माइनस 5x3, और यहाँ से हम लोगों ने x1 की वैल्यू निकाल लेनी है और x2 की वैल्यू निकाल लेनी है। उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना है। x1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 45/7 माइनस 6/7 आ जाएगा, और x3 आ जाएगा। और ये माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस होगा, s1 आ जाएगा, प्लस 3 आ गया। x2 की वैल्यू भी इस तरह निकाली, 4/7 माइनस 1/7 x3, और ये प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो गया। तो इसको हम लोगों ने प्लस माइनस वगैरह किया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, मैक्सिमम इंटू z की वैल्यू आ गई।